कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कम के साथ कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं और उनके ऊपर तीन एग्जाम्पल, हर एक कम के साथ बने फ्रेजल वर्ब के ऊपर आपको 3 एग्जाम्पल सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सोचिए कि इस वीडियो में आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं इसके पहले मैं आपको 2 वीडियोस में बता चुकी हूं, मैं फिर आपको बता देती हूं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इन्फॉर्मेशन सेंटर के साथ जुड़े रहा करिए, इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सीखने के लिए मिलता है जो आप अदरवाइज नहीं जानते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जो भी वर्ब्स होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उठना बैठना, रोना खाना हंसना, जब इन वर्ब्स के साथ कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब मिलके एक नया वर्ड बनाता है, यानी एक सेपरेट वर्ड जिसका मीनिंग ओरिजिनल वर्ब से एकदम अलग होता है, उनको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे हम कम पढ़ने वाले हैं तो कम वर्ब, उसी के ऊपर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कम मतलब होता है आना, बट कम के साथ जब अक्रॉस हम जोड़ देंगे तो कम अक्रॉस बन जाता है। और कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के साथ अचानक अनएक्सपेक्टेडली मिलना। जैसे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, यानी मैं कल अपने एक पुराने दोस्त से मार्केट में अचानक मिल गया। जैसे कम के साथ हम एक प्रेपोजिशन जोड़े ऑन, तो कम ऑन बन जाता है। और कम ऑन का मीनिंग होता है कम ऑन, चीयर अप करने के लिए, कम ऑन यू कैन डू दिस। तो इस तरीके से जब कम के साथ अलग अलग एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस मिलते हैं तो अलग फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 अराउंड कम के साथ बने फ्रेजल वर्ब्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना, यानी अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब आपसे कुछ मिल जाए, कोई इंसान या कोई चीज़, तब आप कम अक्रॉस यूज़ करते हैं। या फिर बस मिलना के सेंस में भी कम अक्रॉस यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे मतलब मैं कल बाजार में संयोग से अपने पुराने दोस्त से मिला, मतलब मैं मिलने नहीं गया था, अचानक वो मुझे मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ द वर्स्ट प्लेस आई हैव कम अक्रॉस। दिस इज़ द वर्स्ट प्लेस आई हैव कम अक्रॉस, इसका मतलब ये सबसे खराब जगह है जहाँ मैं आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाइल क्लीनिंग माई कबर्ड आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फोटोज़। वाइल क्लीनिंग माई कबर्ड आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फोटोज़ मतलब अपनी अलमारी या अपना कबर्ड साफ करते हुए मुझे बचपन की तस्वीरें मिल गई। साफ आप कबर्ड कर रहे थे बट अचानक आपको आपके चाइल्डहुड फोटोज़ मिले। यू केम अक्रॉस योर चाइल्डहुड फोटोज़, आप उनको ढूंढ नहीं रहे थे, इसीलिए यहाँ पे केम अक्रॉस यूज हुआ है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है होना या घटित होना। कोई भी चीज़ के होने के सेंस में कम अबाउट यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट। हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट मतलब ये हादसा या ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। कम अबाउट मतलब हुआ, होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नो हाउ इट केम अबाउट। आई डोंट नो हाउ इट केम अबाउट मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डज इट केम अबाउट, ये कैसे होता है। हाउ डज, यहाँ पे जब डिड का यूज हो रहा था ऊपर तब पास्ट की बात हो रही थी, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हाउ डज इट कम अबाउट। डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका मतलब होता है होना, होता है। ऑलराइट, तो हाउ डज इट कम अबाउट मतलब ये कैसे होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है मिलना या मिलने आना। एग्जाम्पल देखिए, अ लॉयल फ्रेंड इज हार्ड टू कम बाय। अ लॉयल फ्रेंड इज हार्ड टू कम बाय, इसका मतलब एक वफादार दोस्त मिलना मुश्किल है या एक वफादार दोस्त मुश्किल से मिलता है। कम बाय मतलब मिलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय। जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय मतलब नौकरियाँ मुश्किल से मिलती हैं। थर्ड एग्जाम्पल, कम बाय आफ्टर डिनर वी नीड टू टॉक। कम बाय आफ्टर डिनर, इसका मतलब रात के खाने के बाद आना या रात के खाने के बाद मिलो। वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की ज़रूरत है। तो ये हो गए कम बाय के 3 एग्जाम्पल्स। कम अक्रॉस, कम मिलना के सेंस में अलग यूज़ होता है। कम बाय डिफरेंट है, जो कि आप प्रैक्टिस के साथ, टाइम के साथ सीख जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है से आना, से होना,
या फिर से फ़ायदा होना के सेंस में भी कम ऑफ ही यूज़ होता है। यू नो व्हाट, हर एक फ्रेजल वर्ब के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, हर एक फ्रेजल वर्ब बहुत सारे तरीके से यूज़ होता है। इनफैक्ट इस वीडियो में तो मैं सारे कवर भी नहीं कर रही हूँ, यानी कम ऑफ के मैंने तो आपको 3 यूजेस बताए हैं, बट इसके अलावा भी कहीं कहीं वो यूज़ हो सकता है। तो ऐसे आपको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह करनी होती है, तब आप सीखते हैं। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी कम ऑफ के ऊपर। पहला एग्जाम्पल है विल गुड कम ऑफ योर एक्शंस। विल गुड कम ऑफ योर एक्शंस मतलब क्या आपके कर्मों का, एक्शंस मतलब काम या कर्म, क्या आपके कर्मों का कुछ फ़ायदा होगा। ओके, विल गुड कम ऑफ योर एक्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कम्स ऑफ अ रेपुटेटेड फैमिली। शी कम्स ऑफ अ रेपुटेटेड फैमिली मतलब वो एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है। थर्ड एग्जाम्पल, नो हार्म कैन कम ऑफ ट्राइंग। नो हार्म कैन कम ऑफ ट्राइंग मतलब कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। ओके, से होना तो नुकसान होना, या परिवार से आना, प्रतिष्ठित परिवार से आती है, तो इस तरीके से कम ऑफ के यूजेस होते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। वहाँ पे सिंगल एफ था, यहाँ पे डबल एफ है। देखिए इसका मतलब क्या होता है। कम ऑफ का मतलब होता है घटित होना या सफल होना या अलग होना। घटित होना मतलब कोई भी इंसिडेंट होना के सेंस में कम ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, डिड द ट्रिप टू रोम एवर कम ऑफ। डिड द ट्रिप टू रोम एवर कम ऑफ मतलब क्या रोम की यात्रा कभी हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कम ऑफ। द एक्सपेरिमेंट डिडंट कम ऑफ इसका मतलब प्रयोग सफल नहीं हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट। अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट मतलब मेरे कोट से एक बटन निकल गया है। तो ये थे कम ऑफ के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना या फिर प्रभाव डालना। एग्जाम्पल, वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे। वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे इसका मतलब आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट नो वाई द एंगर केम ओवर मी। आई डोंट नो वाई द एंगर केम ओवर मी इसका मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा क्यों आया या फिर मुझ पर गुस्से ने अपना प्रभाव क्यों डाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम ओवर एंड मीट माई मॉम। कम ओवर एंड मीट माई मॉम मतलब आओ और मेरी माँ से मिलो। तो कम ओवर का यूज़ आना के सेंस में भी हुआ, मिलने के सेंस में। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑन। अब कम ऑन के तो बहुत ही ज़्यादा यूजेस होते हैं, मैं आपको 3 बता रही हूँ। सबसे पहला होता है उत्साह बढ़ाना या किसी को प्रोत्साहित करना, और नेक्स्ट होता है जल्दी करो या चलो के सेंस में कम ऑन का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ होता है जब कोई ऐसी बात कर रहा हो जिस पर आपको विश्वास ना हो, तब आप कम ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, जब आपको कोई ऐसा बोले कि मैं ये नहीं कर सकता, तब आप उसको प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं कम ऑन यू कैन डू इट। कम ऑन यू कैन डू इट मतलब तुम कर सकते हो, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तब आपने कम ऑन का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कम ऑन वी आर गेटिंग लेट। कम ऑन वी आर गेटिंग लेट मतलब जल्दी करो हमें देर हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओह कम ऑन दैट्स नॉट ट्रू। ओह अब छोड़िए भी, ये सच नहीं है। जब आपको कोई ऐसी बात बोले जो आपको लगे कि सच नहीं है, तो तब आप बोलते हैं ओह कम ऑन दैट्स नॉट ट्रू। तो इस तरीके से कम ऑन का यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम आउट। कम आउट के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। पहला यूज़ होता है स्पष्ट होना, यानी किसी भी बात का सबके सामने आ जाना या उजागर हो जाना, पता चलना। दूसरा, कहीं से भी किसी के भी निकल आने के सेंस में कम आउट का यूज़ होता है। और थर्ड यूज़ होता है जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, प्रकाशित होना के सेंस में, पब्लिश होना के सेंस में कम आउट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, द थीफ केम आउट ऑफ द जेल। द थीफ केम आउट ऑफ द जेल मतलब चोर जेल से बाहर निकल आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइनली द ट्रुथ हैज़ कम आउट। फाइनली द ट्रुथ हैज़ कम आउट इसका मतलब आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई है। और थर्ड एग्जाम्पल है माई न्यू मूवी विल कम आउट इन अक्टूबर। माई न्यू मूवी विल कम आउट इन अक्टूबर मतलब मेरी नई फिल्म अक्टूबर में आएगी। या फिर आप किसी बुक या किसी प्रोडक्ट के भी सेंस में ऐसा बोल सकते हैं, माई न्यू प्रोडक्ट विल कम आउट इन दिस मंथ। तो इस तरीके से कम आउट का यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। कम थ्रू के भी बहुत मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है बच निकलना यानी सर्वाइव कर जाना, और दूसरा होता है कामयाब होना। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ कम थ्रू द ऑपरेशन वेरी वेल। शी हैज़ कम थ्रू द ऑपरेशन वेरी वेल इसका मतलब वो ऑपरेशन से अच्छी तरह से निकल आई है या फिर उसने सर्वाइव कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम श्योर यू विल कम थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम।
आई एम श्योर यू विल कम थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है कि आप इस मुश्किल समय से बाहर निकल आएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है ही फाइनली केम थ्रू इन द एंड एंड वॉन द रेस। ही फाइनली केम थ्रू इन द एंड मतलब वो आखिरकार अंत में सफल हुआ और रेस जीत गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है साथ चलना या फिर सुधार होना, यानी प्रोग्रेसिव वे में अच्छे तरीके से किसी में अगर कोई चीज़ में सुधार हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तब हम कम अलोंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाई डोंट यू कम अलोंग। वाई डोंट यू कम अलोंग मतलब आप साथ क्यों नहीं आते, साथ चलना, ओके आप साथ क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम अलोंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू कम अलोंग। डू यू वॉन्ट टू कम अलोंग मतलब क्या आप साथ आना चाहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है योर इंग्लिश इज़ रियली कमिंग अलोंग। योर इंग्लिश इज़ रियली कमिंग अलोंग मतलब आपकी अंग्रेज़ी सच में सुधर रही है, प्रोग्रेसिव वे में अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे कम अलोंग का यूज़ हुआ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम बैक। कम बैक का बहुत कॉमन मीनिंग है वापस आना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कम बैक सून। आई विल कम बैक सून मतलब मैं जल्दी वापस आऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट यू डेयर कम बैक अगेन। डोंट यू डेयर कम बैक अगेन मतलब तुम फिर से वापस आने की हिम्मत भी मत करना। थर्ड एग्जाम्पल, द सिंगर इज़ ट्राइंग टू मेक अ कम बैक। द सिंगर इज़ ट्राइंग टू मेक अ कम बैक। यहाँ पे देखिए कम बैक जब हम उनको अलग अलग लिख रहे थे तो उसका मीनिंग डिफरेंट था, बट द सिंगर इज़ ट्राइंग टू मेक अ कम बैक में मैंने कम बैक साथ में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है वापसी या पुनरागमन। यानी जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान किसी भी एक फील्ड में, चाहे वो रेसलिंग हो, सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, उसमें अगर कोई इंसान सक्सेसफुल हो और उसके बाद वो काम छोड़ दे और जब वो वापस आने की कोशिश करे, फिर से सक्सेसफुल होने की कोशिश करे, तब हम उसके लिए कम बैक टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे थर्ड एग्जाम्पल आप फिर से पढ़िए, द सिंगर इज़ ट्राइंग टू मेक अ कम बैक मतलब गायक वापसी करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो फिर से एक बार सफल होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे हमने कम बैक का यूज़ किया। तो इस तरीके से कम बैक अलग अलग यूज़ होंगे तो डिफरेंट है, और कम बैक साथ में यूज़ होंगे तो वो अलग उसका मीनिंग बनता है। नेक्स्ट और लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में कम अप। कम अप का मतलब होता है पास आना या फिर सिंपली आना या निकलना। एग्जाम्पल देखिए, इन आवर कॉन्वर्सेशन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स ऑलवेज कम्स अप। इन आवर कॉन्वर्सेशन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स ऑलवेज कम्स अप मतलब हमारी बातचीत में हमेशा राजनीति का विषय आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज इन द मार्केट व्हेन रियान केम अप। आई वॉज इन द मार्केट व्हेन रियान केम अप इसका मतलब जब रियान आया तब मैं मार्केट में था, मतलब बाजार में था। जब रियान आया तो आने के सेंस में कम अप यूज़ हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस डोंट कम अप एवरी डे। अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस डोंट कम अप एवरी डे इसका मतलब इस तरह के अवसर हर दिन नहीं आते हैं। तो ये थे सारे फ्रेजल वर्ब्स जो कम के साथ बनते हैं। इनफैक्ट ये सारे नहीं हैं, मैंने जस्ट आपको 12 बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि आप आने वाले वीडियोस में सीख सकते हैं। और हर एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मैंने सारे नहीं बताए हैं इस वीडियो में, आपको कुछ कुछ बताए हैं। और आप प्रैक्टिस के साथ जब आप इंग्लिश सीखते जाएंगे तो आपको सारे मीनिंग्स पता चलते जाएंगे। तो इसके साथ ही हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इसमें जो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स बताए, उनके ऊपर जो सेंटेंसेस बताए वो आपको अच्छे लगे, आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते हैं उतना ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचता है और ज़्यादा लोग सीख पाते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, यानी आप ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के एंड में भी उनका लिंक है। वो वीडियोस भी आप देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, भविष्य में आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।